हेलो दोस्तों, आपका एटूटॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, खान जी के जीएस रिसर्च सेंटर का है ना, पूरा साइंस का है क्वेश्चंस। शुरू से लास्ट तक बने रहिए, है ना। और देखिए, अच्छे अच्छे कंटेंट क्वेश्चन मिलेगा। पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे इस पे, ठीक है ना। चैनल पे नए हैं तो बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कह रहा सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है ना। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी माने होता है जीव विज्ञान, बॉटनी माने होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी का अध्ययन है ना, जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं, ठीक है। जूलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु। और बॉटनी के जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। बॉटनी के पिता पूछेगा वनस्पति विज्ञान के, तो थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। देखिए, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है कोशिका? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। सेल मतलब कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा है सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, है ना, रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, है ना। और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। आपसे पूछेगा कोशिका का खोज किसने किया था, तो क्या बताना है? रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने, लेकिन मृत कोशिका का खोज किए थे, ठीक है। कैसा कोशिका खोज किए थे? मृत कोशिका का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो पूछेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका का लीवेनहॉक वैज्ञानिक ने किए थे खोज, ठीक है। देखिए, इसमें आ ही रहा है क्वेश्चन, सभी सब क्वेश्चन आएगा, है ना। कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है सर्वप्रथम जीवित कोशिका के खोज 1674 ईस्वी में किसने किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, है ना। आप याद रखिए, लीवेनहॉक का नाम किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, है ना। पूछेगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता, तो लीवेनहॉक को। जीवित कोशिका का खोज किए थे ये जो लीवेनहॉक है ना। लीवेनहॉक ने कहाँ खोज किए थे? जीवित कोशिका खोज किए थे। कहाँ? पानी पर, द्रव पर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। पूछेगा केंद्रक का खोज किसने किया, तो क्या बताना? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। केंद्रक का खोज किसने किया, तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका खोज लीवेनहॉक ने, है ना, 1674 ईस्वी में। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में केंद्रक का खोज किया, ठीक है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन करा सलाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया, है ना। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो बोलना है सलाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है ना। पूछेगा शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका, ठीक है। बहुत से कोशिका से मिलकर ऊतक बना होता है। बहुत से ऊतक मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। बहुत से अंग मिलेगा तो क्या बनेगा, है ना, बॉडी, शरीर बन जाएगा। सलाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। पूछेगा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा मृत कोशिका, है ना, क्या कहेगा? मृत कोशिका को
नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे कहेगा सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी बनी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा की बनी होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा होती है। याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहेगा सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? तो शुतुरमुर्ग के अंडे को कहते हैं। ठीक है, लगभग 2 kg का होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, अरे यार गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड भाई, सॉरी, तुरंत हो जाएगा। आ गया, ध्यान देंगे, आ गया। कह रहा है क्वेश्चन, मृत कोशिका क्या कहेगा? मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। पूछेगा सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? तो माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना, सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्म कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा को होती है। लगभग 2 kg का होता है। लगभग 2 kg का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, याद रखिए, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है लगभग 2 kg का होता है। आगे सबसे कहेगा सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका का होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका का होती है। ठीक है ना, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पॉइंट है कुछ, पढ़ लीजिए पॉइंट। कह रहा तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इस कारण सर में चोट लगने से क्या होता है? शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इस सबसे छोटी कोशिका जो होती है ना, सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। कह रहा सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र कहाँ होती है? ब्रेन, दिमाग में। पूछेगा मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो बताना है तंत्रिका तंत्र। क्या बताना है? तंत्रिका तंत्र बताना है। ठीक है, सबसे छोटी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ब्रेन में पाया जाता है। इसे स्नायु कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, और ये तंत्रिका कोशिका ऐसा है जो ब्रेन में, दिमाग में चोट लगने से ना ये विभाजन नहीं करता, कोशिका का विभाजन नहीं करता। मतलब जो खराब हो गया पदार्थ वो उसे क्या करता है? उसे जल्दी ठीक नहीं, उसको निकाल नहीं पाता। इसके कारण क्या होता है? मनुष्य में सर में चोट लगने से क्या होता है? जल्दी मृत्यु हो जाता है। इसलिए है ना, पुलिस कहता है हेलमेट लगा के चलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। देखिए, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इस कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक कह रहा है इसमें, कह रहा है सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकती है ना। ये लीवर में जो अगर कुछ चोट वोट भी लग जाएगा ना, तो लीवर क्या करेगा? तुरंत विभाजन कर देगा। ठीक है, कोशिका विभाजन को लीवर जो होता है सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोशिका का विभाजन करता है। लेकिन जब ये तंत्रिका तंत्र ब्रेन में लग जाता चोट, नहीं हो पाता है, इसलिए मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा जीव द्रव है ना, कोशिका के अंग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पूछेगा जीव द्रव है ना, क्या है? जीव द्रव कट रहा है क्या? नहीं ना,
कहेगा जीव द्रव, है ना, प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज, जीव द्रव का खोज किसने किया? जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने किया था। किसने किया? पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होता है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जीव द्रव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कोशिका द्रव होता है, एक केंद्रिका द्रव होता है। एक कोशिका द्रव होता है, एक केंद्रिका द्रव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे है। कह रहा है कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है कौन? कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वाल, है ना, जो सबसे बाहरी में रहता है, सेल वाल, है ना। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से क्या होता है? बचाता है, ठीक है। आप देखते हैं कोई कोशिका, जैसे कोशिका ले लीजिए, इसके करगी करगी रहता है सेल वाल, ठीक है। इसके करगी करगी सेल वाल रहता है ना। इसको सूखने से क्या होता है बताइए? अंदर इसका चिपचिपा जैसा रहता है ना, इसके ऊपर बाहरी रहता है सेल वाल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है ना, सुरक्षा देता है। सेलुलोज पूछेगा कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो बताना है सेलुलोज का बना होता है। और यह केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधा पादपों में पाया जाता है, ये जंतु में पाया नहीं जाता है, ठीक है। आगे कहेगा जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति, जीवाणु के कोशिका भित्ति पूछेगा किसका बना होता है, तो क्या बताना है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होता है, ठीक है। यही होता है जीवाणु कोशिका के पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवक की पूछेगा ना, कवक की पूछेगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति, है ना, आपसे पूछेगा तो बताना है कायरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कायरिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कायरिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ें। देखिए कोशिका भित्ति कह रहा है यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाएगा, ठीक है ना। और सेलुलोज सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं, ठीक है। आप एक झिल्ली के आकार के जैसे ले लीजिए, आप इस जैसे कोई चिमकी क्या हो गया देखेंगे, जैसे कोई झिल्ली, कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली, इसके आकार जैसा कोई झिल्ली ले लीजिए, जैसे टांगे थे, इसमें कोई सामान वामान रखते हैं ना, इसी के जो जिसमें टांगते हैं ना, यही कोशिका झिल्ली है। क्या है? यही कोशिका झिल्ली है, ठीक है। इसके अंदर सभी मटेरियल रहता है, ठीक है, मेनली रूप से यही है। आगे कह रहा है यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। आगे कहेगा कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। देखिए कोशिका के अंदर सभी अवयव, पदार्थ, मटेरियल, जितना भी चीज़ें हैं, सभी झिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है।
आगे कहेगा यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे कह रहा है यह अर्धपरागम्य होता है। क्या होता है, यह अर्धपरागम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। कोशिका झिल्ली यह अर्धपरागम्य होता है। क्या होता है, अर्धपरागम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। ठीक है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देंगे। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका या सूत्रकणिका बोलेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका ही बोलेंगे। पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, है ना, तो अल्टमैन ने किया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया है। ठीक है, यह ऑक्सीश्वसन होता है। क्या होता है, ये ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज या सूत्रकणिका का खोज किसने किया, तो क्या बताना है, अल्टमैन ने किया। ठीक है, सूत्रकणिका का खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने किया। याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया, है ना। सूत्रकणिका का खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया। आपसे सूत्रकणिका भी पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह। यह कैसे होता है, यह ऑक्सीश्वसन होता है। आगे ठीक है ना, ध्यान देंगे। कहेगा यह क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका को शक्ति गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं, शक्ति का घर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक दीवारों क्रिस्टी रहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। ये देखिए फिर गड़बड़ हो गया, क्या हो जाता है बार बार यार। ठीक है, एक सेकेंड भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे ना हम लोग। ओहो, आगे चल गया क्या, जीव द्रव को खोज किसने किया, तो हो गया शायद, माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया। चलो ध्यान देंगे, एक सेकेंड। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो इसके अल्टमैन ने किया था। ठीक है, यह सूत्रकणिका खोज पूछेगा तो अल्टमैन ने। यह क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे पावर हाउस या कोशिका गृह कहते हैं। ठीक है, आगे कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर के दीवारों को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आगे ध्यान देंगे। कह रहा है अंतःपरद्रव्यजलिका। ठीक है, अंतःपरद्रव्यजलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER हो जा, अंतःपरद्रव्यजलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर, ठीक है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है ना, अंतःपरद्रव्यजलिका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अंतःपरद्रव्यजलिका यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है तथा इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अंतःपरद्रव्यजलिका को। अंतःपरद्रव्यजलिका को क्या कहते हैं, है ना, आंतरिक कंकाल कहते हैं।
ये 2 प्रकार के होते हैं। अंतःप्रज्वलिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अंतःप्रज्वलिका 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। पहला क्या होता है? स्मूथ एंडो, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। यह कार्बन तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकनी, चिकना, है ना, चिकना अंतःप्रज्वलिका, ठीक है। चिकना अंतःप्रज्वलिका। रफ होता है रुखड़ी, है ना, रुखड़ी प्लाज अंतःप्रज्वलिका, ठीक है, एक रफ होता है। कहता इस पर, है ना, स्मूथ में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला में होता है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, ठीक है। यह कार्बन तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। अब रफ एंडोप्लाज्म क्या करता है? इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अब राइबोसोम के बारे में ध्यान देंगे। राइबोसोम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। राइबोसोम बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान देंगे। करा राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो क्या बताना है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, याद रहेगा, है ना। 70S राइबोसोम यह हल्का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह 70S राइबोसोम होता है, यह हल्का होता है तथा यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80S राइबोसोम जो होता है, 80S, है ना, 80S राइबोसोम यह भारी होता है, यह तथा एरोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। एस से होता है क्या? सेडिमेंटेशन, है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। एस से क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, गूगली अपार्टमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा इसकी खोज गूगली, है ना, गूगली बॉडी या गूगली अपार्टमेंट्स का पूछेगा खोज किसने किया था, तो बताना इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायता करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम तारका यह कोशिका का विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारका सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, याद रहेगा। सेंट्रोसोम, है ना, तारका यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजित नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिर्फ जंतु कोशिका में तारकाय कोशिका पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम या तारकाय। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन, है ना, सेल प्लेट द्वारा होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कैसे होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है। ध्यान देंगे। राइबोसोम से क्वेश्चन है, कह रहा है लाइसोसोम के बारे में पढ़ लीजिए, है ना। कह रहा सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोवरी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रोसोम की खोज बोवरी ने किया था। लाइसोसोम, आगे लाइसोसोम, है ना,
लाइसोसोम कह रहा है लाइसोसोम, क्या हो रहा है यार, लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम यह कोशिका की क्या करता है, अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम का पाचन का काम किसका है, लाइसोसोम का, यह कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये इस लाइसोसोम का काम है। जो कोशिका है ना शरीर के अंदर काम नहीं करता है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उसको नष्ट करके क्या कर देता है, निकाल देता है। ये किसका काम है, लाइसोसोम का काम है। ठीक है, जब पूरी पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं। ठीक है, पूछेगा एटम बम किसे कहते हैं, तो क्या बताना है, लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। ठीक है ना, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, एटम बम कहते हैं, याद रहेगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, एटम बम कहते हैं। एटम बम किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, याद रखिए। लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं, एटम बम कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, एटम बम कहते हैं। आगे कहाँ तक हो गया, हाँ ध्यान देंगे। कह रहा है इस लाइसोसोम का खोज किसने किया था, अभी बताए थे ना, इसकी खोज डी डुवे ने किया था। किसने खोज किया था, डी डुवे ने। लाइसोसोम का खोज पूछेगा आपसे, क्या बताना है, डी डुवे ने खोज किया था, है ना। डी डुवे को और क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, या एटम बम कहते हैं। एटम बम किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है आरबीसी, कह रहा आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण, है ना, जिस कारण क्या है, जिस कारण, है ना, स्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। स्थलीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। आगे केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कह रहा केंद्रक का खोज किसने किया, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, यह केंद्रक यह कोशिका को नियंत्रित करता था। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो केंद्रक को। ठीक है, मेनली रूप से इसी का काम है, केंद्रक बीच में रहता है। यह कोशिका को नियंत्रित करता है ना, सबको देखभाल करता है इसी का, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक है, जितना भी काम इसी को चलाना है, कोशिका या केंद्रक, है ना। इसमें 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक के अंदर इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। रसधानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टॉपेज करेंगे। राजधानी वैक्यूम बेल्स, क्या कहते हैं इसको, वैक्यूम बेल्स, वैक्यूल्स, है ना। राजधानी कह रहा है जल को संचित करके रखता है। राजधानी का काम क्या है, जल को संचित करना, जल को जोड़ रखना, इकट्ठा करना। ठीक है, जमा रखना। यह जंतुओं में जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। रसधानी जंतु में छोटा होता है किंतु पादप में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, पादप में बहुत बड़ा होता है, रसधानी में छोटा होता है। ध्यान देंगे, कर लवक, क्या कर लवक, प्लास्टिटाइड, है ना।
रे 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 रे, ये क्या हो गया? अच्छा है, ध्यान देंगे। कहाँ तक बताइए? केंद्रक की खोज किस रॉबर्ट ब्राउन ने हो गया था ना, राजधानी के बारे में शायद पढ़ रहे थे, तो पर जाते ही नहीं यार। ओह, ठीक है दोस्तों, अब रहने देते हैं, ठीक है।